वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। ऐसे वृंदावन वासी को मैं प्रणाम तो करता हूं, लेकिन मुझे तो प्रणाम करने को भी नहीं आता। प्रणाम करते समय भी कितना दंभ है, कितना क्रोध है, कितनी माया है, फिर भी तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास दोष शमी मोय धमे करो निज दास। ऐसे शुद्ध भक्त या ऐसे ब्रजवासी यदि एक बार हमें अपना दास बना ले, या ऐसे कोई शुद्ध भक्त या ब्रजवासी ब्रज रसिक एक बार ऐसा कह दे कि ये अपना आदमी है, बस काम बन गया। एक बार वो बोली जाओ जो केरू भाई एक बार कोई साधु, कोई शुद्ध भक्त, कोई व्रज रसिक, कोई व्रजवासी एक वक्त એવું કહી દે કે આ કેયુર મારો, બસ વાત પતી ગઈ, પૂરું। આપણે એટલું જ કરાવવાનું છે। जीवन में और कुछ भगवान तो दूर पड़े आपन, लेकिन एक बार कोई साधु, कोई शुद्ध भक्त, कोई व्रज रसिक, कोई व्रजवासी कह दे कि ये अपना है, तो व्रजवासी ने या किसी शुद्ध भक्त ने कह दिया तो कृष्ण को तो बनाना ही पड़ेगा अपना। सर्ववांछा सिद्धि हय यम बंध छूटे जगत दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। क्योंकि वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण प्रथम वंदना करी सबार चरण। ये है व्रजवासियों की महिमा, ये है शुद्ध भक्तों की महिमा, जो एक बार भी कह दे कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बात खत्म। भगवान को तो फिर बनाना ही पड़ेगा। सो ऐसे ब्रजवासियों के पास पूतना पहुंची है, लेकिन ब्रजवासी बेचारे इतने हम्बल नम्र शुद्ध हैं कि पूतना को भी लक्ष्मी के रूप में देख रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं बाल ग्रह तत्र विचिन्वती शिशून् यदि चयानन्दगृहे सदन्तकं बालं प्रतीच्छन्न निजोरु तेजसं बालं प्रतीच्छन्न निजोरु तेजसं ददर्श तल्पे अग्निमिवाहितं भसी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बालह ग्रह पूतना सीधे, जैसे कल अंत में सुना कि यशोदा के घर पर पहुंच गई हैं और माँ यशोदा और रोहिणी को निवेदन किया कि मैं आपके लाला को झुला सकती हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है, वैसे भी हमको रसोई घर में किचन में जाना है, काम करना है। यशोदा और रोहिणी दोनों भोजन बनाने किचन में चली गई और यहाँ पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। लेकिन पूतना के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बालक ग्रह तत्र। पूतना कैसी थी? इस बालक के लिए ग्रह के समान थी। बालान ग्रहति इति बाल ग्रह। जैसे कोई ग्रह होता है ना, किसी को कोई ग्रह नड़ता है, चाहे कितनी भी मेहनत करो लेकिन वो ग्रह छूटता नहीं है, तो वह ग्रह के समान पूतना को पकड़ने के, कृष्ण को पकड़ने के लिए आ रही थी। लेकिन ये जानती नहीं सबसे बड़ा ग्रह तो ये है, दिखने में छोटा है। बाकी शनि सोम मंगल ये सब तो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्ण जो ना काला ग्रह है,
ये काला धब्बा जिस पर चढ़ जाता है फिर कोई ग्रह काम नहीं करता, ये सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ग्रह है। तो धीरे धीरे पूतना आ रही है। विचिन्वतीन शिशुन, कहते हैं शिशुन विचिन्वती, अर्थात खोजते हुए कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। इस प्रकार से खोजते हुए कृष्ण के पास पहुंची। लेकिन कृष्ण के पास पहुंची तो कैसे? यदीच्छया। यहां पर इसके दो अर्थ हैं। पूतना अपनी इच्छा से आई, लेकिन जहां जहां वेद शास्त्र में जहां तक मेरा अनुभव है, यद इच्छया माने भगवत इच्छया। सो पूतना आई है तो कुल मिलाकर भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान चाहते तो पूतना को घुमा देते हैं। नंद बाबा के घर पर पहुंच नहीं पाती, भगवान की माया फेराते तो कहीं और चली जाती, लेकिन यदि इच्छया, भगवान की इच्छा थी कि आज भले हो जाए, हैं? तो यदि इच्छया भगवत इच्छया नंद गृहे, नंद महाराज के गृह में सद अंतकम, अंदर घुस गई, अंदर आ गई। और बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम, लेकिन अब पूतना जब कृष्ण के पास जा रही है, बहुत सुंदर श्लोक है मंथन करने लायक, तीसरी लाइन, बालम प्रतिच्छन्न, वो जो बालक था अपने तेज को छिपाया हुआ था। मतलब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव पराक्रम तेज को पूर्ण रूप से छिपाए हुए थे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बाल्य स्वरूप में अपने सारे तेज प्रभाव प्रकाश, अपने सामर्थ्य शक्ति को छिपा कर रखे थे। इसलिए पूतना को लगा कि ये साधारण बालक है, इसे तो यूं उठाऊंगी जैसे बाकी के बालकों को मारा है, बिल्कुल खा जाऊंगी। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि ये छिपे हुए प्रभाव को पूतना समझ नहीं पाई। दो चीज होती है, साधु और भगवान जो होते हैं ना, वे अपने प्रभाव को छिपाते हैं और स्वभाव को दिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सूत्र है। साधु या भगवान, भगवान या उनके भक्त प्रभाव छिपाते हैं, स्वभाव दिखाते हैं। और जो आसुरी प्रकृति के लोग, पूतना को देखिए, अपना स्वभाव छिपाया है और प्रभाव दिखा रही है? स्वभाव छिपाते, जो क्रूर कठिन जो कपट का स्वभाव छिपाया हुआ है और प्रभाव दिखाते चलते हैं। लेकिन भगवान और उनके भक्त अपने प्रभाव को छिपाते हैं, स्वभाव प्रकट करते हैं, दोनों विरुद्ध। तो भगवान ने प्रभाव छिपाया हुआ है, बाल्य स्वभाव में है। और ददर्श तल पे अग्नि इवाम हसीम भसी, सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना आ तो गई है और नजदीक पहुंच गई। यशोदा रोहिणी अंदर चली गई और बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है कृष्ण के पास, और कृष्ण को ऐसे पलने में देख रही हैं। ये तो छोटा सा लड़का, ददर्श देखा कृष्ण को, और कृष्ण को देखकर पूतना को लगा कि ये तो छोटा सा लड़का है। लेकिन ये लड़का कैसा था? ददर्श तल पे अग्नि इवाम हसीम भसी, जैसे अग्नि में कोई कोयला होता है, मतलब लाल लाल अंगारा होता है। जैसे अग्नि में अंगारा होता है, कभी कभी वो अंगारा ना राख से ढक गया होता है, कभी कभी वो गरम गरम अंगारा राख से ढका हुआ होता है, तो लगता है कि ये कोई साधारण वस्तु पड़ी है और उसे ऐसे अनजाने में उठा लेता है, लेकिन हाथ में लेने पर पता चलता है पूरा हाथ जल जाता है। तो राख से ढके हुए अंगारे को कोई हाथ में उठाए और उसका हाथ जल जाए, वैसे बाल्य स्वरूप में कृष्ण ने अपने प्रभाव को ढक कर रखा था। बाहर से तो लगा कि ये ठंडा अंगारा होगा, लेकिन जैसे उस अंगारे को पकड़कर हाथ जलता है, वैसे पूतना को लग रहा है कि ये छोटा सा बालक है। लेकिन ये बालक नहीं, सुखदेव जी कहते हैं ये काल का भी काल है। पूतना ये विकराल है, तो इसे छूना मत, लेकिन ये तो आई है इसको मारने के लिए। और अब ऐलान करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विभूज्यतां बालकमारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारो पयदंकमंतकम यथोरगम सुप्त बुद्धि ररजुति यथोरगम सुतम बुद्धिरजुधि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विबुध्यताम बालक मारिका गृहम। पूतना जब कृष्ण के बिल्कुल निकट आ गई तो विबुद्ध्य
भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया। अब बेचारे ये तो छोटे से लड़के सोए हुए हैं। विबुध्यताम बालक मारी का गृहम, ये बालक को मारने के लिए अर्थात मुझे मारने के लिए आई है। किसी ने सुखदेव गोस्वामी, मानो परीक्षित महाराज ने पूछा होगा कि कृष्ण तो 6 दिन के लड़के थे और 6 दिन के बच्चे को कैसे पता चल गया कि विबुध्यताम बालक मारी का गृहम, ये मारने के लिए आई है, ये कृष्ण को कैसे पता चल गया? तब सुखदेव कहते हैं परीक्षित चराचर आत्मा, ये दिखने में छोटा है लेकिन ये कृष्ण कौन है? चर और अचर की आत्मा है। चराचर आत्मा, चर और अचर के हृदय में परमात्मा के रूप में जो रहते हैं, ये वो कृष्ण है जो सबके हृदय में है तो पूतना के भी हृदय में है। इसलिए पूतना जिस उद्देश्य के लिए आई है वो सारी बात कृष्ण समझ गए। अब थोड़ा चराचर आत्मा को थोड़ा सा मंथन करना है, थोड़ा रस लेना है, तो बहुत सारे आचार्यों ने चराचर आत्मा के ऊपर लिखा है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि चराचर आत्मा, चर और अचर की आत्मा, कृष्ण के लिए कहते हैं। चराचर आत्मा का अर्थ क्या है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं चराचर आत्मा परमात्मा इति। चराचर आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा। तो परमात्मा सबके हृदय में है तो पूतना के भी हृदय में है। तो परमात्मा सबके हृदय में बैठकर सभी जीवों के संकल्प को जानते हैं तो पूतना के भी संकल्प को जानते हैं। तो सबके संकल्प को जानने वाले भगवान कृष्ण जान गए कि ये तो मुझे मारने आई है। चराचरात्मा। वीर राघव आचार्य हुए हमारे साउथ में, बहुत वरिष्ठ ऊंचे वीर राघव आचार्य ने लिखा चराचरात्मा सर्व बुद्धि दृग भगवान। चराचर आत्मा का अर्थ होता है सभी जीव को बुद्धि देने वाले भगवान। तो कृष्ण सभी जीव को बुद्धि देते हैं और ये पूतना के अंदर जो बुद्धि है, जो डिसीजन ले रही है कि इसको मारूंगी, तो वो भी कृष्ण से ही बुद्धि आई है। इसलिए कृष्ण सब के बारे में जानते हैं। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं चराचरात्मा निखिल अंतर्यामी। चराचरात्मा माने सबके अंतर्यामी, सबके अंतर को जानने वाले। हमारे अंतर में क्या चल रहा है, सबके अंतर को जानने वाले हैं चराचरात्मा। सत्य धर्म जी लिखते हैं चराचरात्मा जगत स्वामी सर्वव्यापी। चराचरात्मा का अर्थ है जगत व्यापी, पूरे जगत में जो व्याप्त है और सबके स्वामी है, उसे चराचरात्मा कहते हैं जो सर्वव्याप्त है। और एक आचार्य कहते हैं चराचरात्मा अंतःकरण साक्षी इति अर्थ। जो हमारे अंतःकरण के साक्षी है, साक्षी के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, वो है चराचरात्मा जो सबके साक्षी है। तो पूतना के भी साक्षी हैं, तो समझ गए। तो विबुध्यताम बालक मारी का गृहम, ये मैं छोटा सा बालक हूं और ये मुझे मारने के लिए आ रही है। चराचरात्मा भगवान समझ गए और पूतना को बिल्कुल निकट आया देखा जब कृष्ण ने। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं स निमिलिते क्षण, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर निमिलिते क्षण अपनी आंखें बंद कर दी हैं। लो, कृष्ण की आंखें खुली थी लेकिन पूतना एकदम कृष्ण के पास जब कृष्ण को मारने के लिए निकट आई तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद क्यों की, इसके बहुत सारे कारण हैं। आप केवल गिनते जाइए और रस लेते जाइए, आप डूबिए। अनेक आचार्यों ने भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखकर स आस निमिलिते क्षण कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की क्यों? आइए, पहला कारण, कृष्ण ने सोचा कि अविद्या ही पूतना है। अविद्या, पूतना कौन है? ठाकुर भक्ति विनोद ने भी लिखा है पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या ही पूतना है और भगवान की आंखों के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। भगवान के सामने, भगवान की आंखों के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं यदि आंखें खुली रखूंगा और ये अविद्या है और मेरी आंखें खुली रखने से ये टिक नहीं पाएगी और ये नहीं टिक पाएगी तो अपनी लीला जो है अधूरी रह जाएगी। तो ये टिकी रहे, ये पीछ पर खड़ी रहे, इसलिए ये सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरा कारण,
पूतना, पूतम अपि नयति इति पूतना। पूतना का अर्थ होता है कि जो पवित्र निर्दोष बच्चों को ले जाए और उसको अपना भक्षण, उसको खा जाए, उसे पूतना कहते हैं। तो कृष्ण ने सोचा कि ये तो जघन्य पाप करती है, ये तो नॉनवेज खाती है। जो नॉनवेज खाती है ना, उसके सामने कभी नहीं देखना चाहिए, अर्थात उसकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए, उसका एसोसिएशन कभी नहीं करना चाहिए। ये तो पापी है और ऐसी पापी लोगों को, ऐसी पापी व्यक्ति को कभी नहीं देखना चाहिए। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों को, पूतना को देखकर अपनी आंखों को बंद कर दिया। तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये पूतना आई है मुझे मारने के लिए, लेकिन जो मुझे मारने आता है वो खुद मर जाता है। मर गए मारने वाले, कृष्ण ने अपने मन में सोचा, मर गए मारने वाले, जो मुझे मारने आए वो खुद मरने वाला है। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि नहीं नहीं, बेचारी का कुछ करना चाहिए। कृष्ण ने सोचा कि इसने पूर्व जन्म में तो कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, यदि पूर्व जन्म में अच्छा काम किया होगा तो उसको सोचकर मैं इसका उद्धार करूं। तो भगवान श्री कृष्ण पूतना के पूर्व जन्म के बारे में देखना चाहते थे। तो पूर्व जन्म के बारे में देखने के लिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके कृष्ण पूर्व जन्म के बारे में देख रहे हैं कि इस पूतना ने अपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। तो यदि किया है तो मैं इसका उद्धार कर दूं। तो आंखें बंद करने का ये तीसरा कारण कि वो कृष्ण ध्यान कर रहे हैं कि पूतना ने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम तो नहीं किया है। चौथा कारण, भगवान ने सोचा कि ऐसी माता का दूध मैंने कभी नहीं पिया, और ये तो पूतना बाहर से अच्छी लग रही है लेकिन कृष्ण की आंखें तो एक्सरे मशीन की तरह है, वो तो असुरी राक्षसी दिखाई दे रही है। तो बोले ऐसी माँ का दूध मैंने कभी नहीं पिया, मैं तो यशोदा का दूध पीता हूँ, और ऐसी माँ का दूध कैसा न जाने वो दवाई जैसा कड़वा होगा, और ये मुझे जबरदस्ती दूध पिलाएगी। तो अब क्या करें, जब घर पर छोटा सा बच्चा होता है और माँ उसे कड़वी दवाई पिलाती है और बच्चा जान जाता है ये दवाई बहुत कड़वी होती है, तब बच्चा क्या करता है, आंखें बंद करके वो दवाई पी लेता है। तो कृष्ण यह सोचकर कि इसका दूध कौन पिएगा, लेकिन जबरदस्ती पिलाएगी, इसलिए आंखें बंद कृष्ण ने कर ली और आंखें बंद करके मैं इसका दूध पी लूंगा दवाई की तरह, ये सोचकर आंखें बंद की। पांचवा कारण, कृष्ण के अंदर अनंत जीवों का वास है, और सबों ने सोचा कृष्ण के अंदर जितने भी जीव हैं, बहुत सारे जीव कृष्ण के अंदर रहते हैं, तो भगवान कृष्ण के शरीर में अनंत जीवों का वास है। सभी जीवों ने सोचा कि कृष्ण अभी जहर पिएंगे। ये पूतना जहर पिलाने के लिए आई, अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई है, तो कृष्ण जहर पिएंगे। और अंदर जो जीव थे कृष्ण के पेट में, शरीर में, वो सारे जीव चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, अभी ये जहर पिएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तब कृष्ण आंखें बंद करके उन जीवों को अंतर्दृष्टि करके कहते, शांति रखो, उछल कूद मत करो, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो अंदर के जीवों को शांत कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके उन जीवों को सांत्वना दे रहे हैं कि डरो मत, चिंता मत करो, ये भले विष लेकर आई हैं लेकिन आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो अपने अंदर के जीवों को शांत करने के लिए कृष्ण अपनी आंखें बंद कर दी। छठा कारण, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों की पूतना को देखकर, तो कहते हैं भगवान सोचे कि मैं मथुरा से गोकुल आया था केवल एक ही कारण, दूध दही माखन खाने के लिए। नहीं तो मेरा अच्छा खासा जन्म हुआ था मथुरा में, तो मैं मथुरा से गोकुल आया दूध दही माखन खाने के लिए, और यहाँ आया माखन खाने के लिए, तो ये मुझे विष पिलाने के लिए आ रही है। तब भगवान ने सोचा कि ये विष पीने का काम अपना थोड़ी है, हमारा काम तो दूध दही माखन खाने का है, ये विष पीने की प्रैक्टिस शिव जी को है। तब कृष्ण आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करते हैं कि हे कैलाश के निवासी, हे भोलेनाथ, आपके लायक भोजन आया है, शिव जी आपके टाइप का भोजन आया है, ये विष लेकर आई है, आपके टाइप का भोजन है, आप आइए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए। तो कृष्ण ने पूतना को देखकर आंखें बंद की, इसका कारण है कि आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे, शिव जी को बुलाने के लिए कि ये विष आप पी लीजिए। और भक्तों, भागवत में सुखदेव जी ने इस पर मोहर लगाई, जब कृष्ण पूतना का दूध पिए तो वहां लिखा रुषा एव,
मतलब रुषा के साथ दूध पिए, और शिव जी का एक नाम है रुषा, तो वास्तव में वो विष जो है शिव जी ने धारण किया था। श्रीमद् भागवत से ये वर्णन है। तो इस प्रकार 6 कारण कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की। कृष्ण ने आंखें बंद की पूतना को देखकर। इसका 7वां कारण हरीश्वरी जी कहते हैं कि कृष्ण के दोनों नेत्र जो ना सूर्य और चंद्र विराजमान है। कृष्ण के दोनों नेत्र पर सूर्य और चंद्र विराजमान है। इस दुनिया में जब कोई भक्ति करता है और भक्ति परिपूर्ण होती है तो वो वैकुंठ जाता है, गोलोक वृंदावन जाता है। तो जो ऊर्ध्व गति होती, जो वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाता है, वो सूर्य के मार्ग से या चंद्र के मार्ग से जाता है। जिसका उद्धार होता है वो सूर्य के मार्ग से या चंद्र के मार्ग से जाता है। और सूर्य और चंद्र कृष्ण की 2 आंखें हैं। तो कृष्ण की दोनों आंखों ने सोचा, सूर्य और चंद्र ने सोचा कि ये तो राक्षसी है, ये पापिनी है। यदि हम हमारी आंखें खुली रखेंगे तो सूर्य और चंद्र के मार्ग से ये जाएगी तो इसकी ऊर्ध्व गति होगी, इसको ऊर्ध्व गति नहीं मिलनी चाहिए। यह सोचकर कृष्ण की दोनों आंखें बंद हो गई। बोले आंखें खुली रखेंगी तो सूर्य गति चंद्र गति के द्वारा वो ऊर्ध्व गति हो जाएगी, और इस राक्षसी को ऊर्ध्व गति नहीं मिलनी चाहिए। यह सोचकर दोनों आंखें झपक कर बंद हो गई कृष्ण की। अब आचार्य तो आचार्य है, कृष्ण के मन में जाकर सोचकर ये सारी बातें लिखता है। किसी एक आचार्य ने कहा कि 8वां कारण बताते हुए कहते हैं, भगवान के नेत्रों ने सोचा कि यद्यपि पूतना के नेत्र हमारी जाति के हैं, कृष्ण के जो नेत्र, भगवान की तो आंख भी सोचती है ना, भगवान के बाल भी सोचते हैं, भगवान के कान भी सोचते हैं। वहां तो कृष्ण की प्रत्येक इंद्रिया सभी इंद्रियों का काम कर लेती है ना। तो कृष्ण की आंखें सोच रही हैं कि ये जो हमारी आंखें हैं ना, एज इट इज ऐसी आंखें पूतना की है। तो पूतना की आंखें, कृष्ण की आंखें, बोले ये तो हमारी जाति की है। तो आंखें से जात भाई है तो क्या हो गया, जात बहन है तो क्या हो गया, काम बुरा कर रही है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हैं? बोले हमारी जाति का, हमारे समाज की है। मतलब पूतना की आंखें बोले हमारे समाज की ये बंदी है, हमारा जात भाई है, लेकिन समाज की है तो क्या हो गया, बुरा काम करेंगे तो हम समाज के व्यक्ति को भी छोड़ देंगे। जाके प्रिय न राम वे देही तजिय तासु कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही जाके प्रिय न राम वे देही। तो यह सोचकर कृष्ण की दोनों आंखें बंद हो गई कि जाति का है तो क्या हो गया, बुरा काम करने वालों को हम नहीं देखेंगे। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, तो एक आचार्य ने कहा कि कृष्ण की जो आंखें हैं ना वो राजहंस के समान है। कृष्ण की आंखें राजहंस के समान है। और पूतना कौन है, पूतना बकी है। अहो बकीयम शास्त्र में आया ना, पूतना बकी। ये राजकोट वाली बकी नहीं है, हमारे गुजरात की बकी नहीं। गुजरात में तो जो प्रिय पत्नी या लड़की स्त्री को बकी कहते, केम छो बका, केम छो बकी है। पूतना ओरिजिनल बकी है, बकासुर की बहन, इसलिए पूतना बकी है। तो पूतना बकी है और कृष्ण के नेत्र राजहंस है। सो राजहंस कभी भी बगुले का नेत्र कैसे देखेंगे, कहाँ राजहंस, कहाँ मानसरोवर में विराजने वाले राजहंस और कहाँ मछली खाने वाले बगुले। तो कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं और पूतना बकी है, तो राजहंस बकी को, बगुले को कैसे देखेंगे। इसलिए कृष्ण की दोनों आंखें बंद हो गई कि इस बकी को क्या देखना। और एक आचार्य 10वां कारण बताते हैं, भगवान ने सोचा यदि मैं आंखें खुली रखूंगा तो ये सोचेगी कि बच्चा निडर है। कृष्ण ने सोचा आंखें खुली रखूंगी तो ये पूतना सोचेगी ये तो निडर है, ये तो डर भी नहीं रहा है, और मुझे निडर समझकर ये वापस चली जाएगी। और यदि ये वापस चली जाएगी तो दुष्टों का विनाश करना जो मेरा काम है, तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। तो यह सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली कि इसे पता न चले कि मैं निडर हूं। और एक आचार्य ने कहा भगवान ने सोचा कि मैं लीला करने के लिए आया हूं। ये बहुत सुंदर कारण है। कृष्ण ने सोचा कि मैं लीला करने के लिए आया हूं और मुझे लीला तो करनी है, लेकिन ओपनिंग में ही किसी स्त्री को मारना ये अपनी शान के खिलाफ है यार।
किसी बड़े आदमी को मारना, किसी बड़े व्यक्ति को मार, वहां राम अवतार में भी ओपनिंग कहां से हुआ? ताड़का से हुआ। चलो वहां हो गया सो हो गया। अब यहां पर भी वहां ताड़का मिली, यहां पूतना मिली। ये स्त्रियों को मारने में कौन सी वीरता? कृष्ण ने सोचा आंखें बंद कर दूं कि जैसे तैसे ये चली जाए और ओपनिंग कोई अच्छा 6 मार के ओपनिंग करे, किसी बड़े को मार के ओपनिंग करेंगे। ये सोचकर भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी कि ये वापस लौट जाए। तो किसी एक आचार्य ने यह भाव देते हुए कहा, नहीं नहीं, कृष्ण ने आंखें बंद की कारण, कहते हैं कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। कृष्ण की आंखें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। क्या कंफ्यूज हुई? बोले करुणा दृष्टि से मैं पूतना को देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये जलकर भस्म हो जाएगी। तो कृष्ण ने सोचा करूं तो क्या करूं? करुणा दृष्टि से मरेगी नहीं, उग्र दृष्टि से जलकर भस्म हो जाएगी। तो लीला सिद्धि के लिए आंख बंद कर लेना ही उचित है। कुछ देर के लिए लीला को संपन्न करने के लिए आंख बंद करने ला ही मुझे ठीक लगता है। कितने हुए? 12 कारण हुए। 15 कारण जान ले। चलो 13वां कारण। पूतना को देखकर कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की? किसी आचार्य ने कहा भाई ये तो ठीक है, लेकिन और एक कारण है। बोले क्या? बोले भगवान ने सोचा ये धात्री का रूप बनाकर मारने के लिए आई है, मतलब माता का रूप बनाकर ये मुझे मारने के लिए आई है। यदि धात्री के रूप में दर्शन हुआ तो मैं इसे मारूंगा नहीं, और इसे नहीं मारा तो ये अन्य बालकों को मारेगी। मैं आंखें खोलकर इसे देखूंगा तो माँ के रूप में देखूंगा, और माँ के प्रति ममता उमड़ गई तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। और नहीं मारूंगा तो बेचारे अन्य निर्दोष बालकों को ये जैसे मारती आई है वैसे अनेकों बालकों को मारेगी। इसलिए इनके प्रति ममता, मोह या माँ की भावना न उमड़ पड़े, यह सोचकर कृष्ण की दोनों आंखें बंद हो गई। अब एक बहुत सुंदर कारण है। कृष्ण ने सोचा कि माँ अक्सर कहती है कि बेटा बाहर का मत खाना, बेटा बाहर का नहीं खाना चाहिए, खास करके भारत में, कि ये बाहर की भेलपूरी मत खाओ, बाहर का चाट मत खाओ, बाहर की वस्तु मत खाओ। माँ अक्सर कहती है बाहर का खाओगे तो पेट में रोग हो जाएगा, रोग हो जाएगा। तो ये बात तो कृष्ण को याद है कि माँ कहती बाहर का मत खाना, और ये पूतना जो है मुझे बाहर का खिलाने आ रही है। ये पूतना विष लगा कर आई ना स्तन पर, कालकूट विष, तो ये तो बाहर की चीज ही हुई ना, ये तो बिगड़ी हुई चीज हुई। तो माँ कहती है कि बाहर का खाने से रोग हो जाता है, और ये पूतना मुझे जबरदस्ती खिलाने वाली है और मुझे रोग हो जाएगा। अब पूतना मुझे बाहर की आइटम जबरदस्ती खिलाने वाली है तो मुझे रोग हो जाएगा। तो एक काम क्यों ना करूं, कितना भी बड़ा रोग दवाई से यदि ठीक न हो तो रामदेव बाबा के योग से ठीक हो जाता है। तो कृष्ण ने सोचा कि रोग होने के बाद योगा करे, उसके पहले रोग होने से पहले ही थोड़ा सा योगा कर लूं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा लूं, ताकि ये जो बाहर का खिलाने आ रही है ना वो मुझे ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो भगवान श्री कृष्ण योग करने के लिए, अब योगा तो आप जानते हैं ना, योगा करने के लिए कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जो भी करना है आंखें बंद करना जरूरी है। तो कृष्ण थोड़ा सा कपालभाति भस्त्रिका करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लिए और योगा करने लगे, ताकि ये बाहर की वस्तु खिलाकर इसको रोग न हो जाए। इसलिए कृष्ण योग करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। 14 कारण हुए। किसी एक आचार्य ने और एक कारण बताया, पूतना ब्रज के सभी बालकों को मारने के लिए आई थी। पूतना ब्रज के सभी बालकों को मारने के लिए आई थी। यद्यपि भगवान की माया से पूतना को एक भी बालक दिखा नहीं। भगवान ने सोचा जो मेरे सखा भक्तों को मारने की सोचता है उनका मुख कभी नहीं देखना चाहिए। भगवान ने सोचा जो मेरे भक्तों को मारने के लिए सोचता है उसका, ये बहुत महत्वपूर्ण आचार्य ने लिखा है, इस दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में यदि हम किसी भक्त को मारना, यदि हम किसी भक्त को परेशान करेंगे तो भगवान हमारी ओर से आंखें बंद कर लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, फिर भगवान कभी भी हमारी नहीं सुनेंगे। तो भगवान ने ये देखा पूतना ने मेरे भक्तों को मारा है, और मेरे भक्तों को मारने वाली
को कभी मैं नहीं देखूंगा, यह सोचकर कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। तो शिक्षा भी है कि हमें कभी भी किसी भक्त का अपराध, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण आंखें बंद कर लिए, फिर कितनी भी माला जपते रहोगे, कितनी भी साधना करते रहोगे, कृष्ण ने मुंह मोड़ लिया, खेल खत्म हो जाएगा। तो भक्त के साथ कभी द्वेष ना करें। तो भक्तों को परेशान किया था पूतना ने, इसलिए कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। 16वां कारण बताते हैं। और एक, पूतना वेश बदल कर आई थी। अब देख ही रहे ना आप, कल कुछ और वेश था, आज कुछ और है। तो पूतना वेश बदल कर आई थी। यदि भगवान आंखें खुली रखते तो जो वेश बदल कर आई है ना, वो वेश रहता नहीं, क्योंकि भगवान के सामने डुप्लीसिटी टिकती नहीं है। ये हम दुनिया को ठग सकते हैं, भगवान को थोड़ी ना ठग सकते हैं। तो भगवान के सामने डुप्लीसिटी टिकती नहीं है, बनावट जो है ना वो टिकती नहीं है। तो भगवान ने सोचा बेचारी कितना मेकअप करके आई है, 3-4 घंटा तो ब्यूटी पार्लर में निकाला ही होगा, तो इतनी सज धज कर आई है, गोपी ड्रेस पहनकर गोपी बनकर आई है। यदि आंखें खुली रखूंगा तो ओपन हो जाएगी, मतलब वो राक्षसी का रूप वो आ जाएगा। और राक्षसी का रूप यदि अभी प्रकट हो गया तो मेरी माँ यशोदा, रोहिणी ये परेशान हो जाएंगे। तो कोई परेशान न हो, इसलिए सोचा कि आंखें बंद रखना ठीक है, ભીનું ઢાંકી દેવાના। અમારે ગુજરાતીમાં એવું કે ભીનું હંકેલ નાખો, આમાં કંઈ વધારે ફોલ પાડવા જેવું નથી, आंखें खुली रखूंगा तो सब इसका ओपन हो जाएगा। तो भगवान ने ढक लिया। हमें भी ये गुण लेना चाहिए कि भाई कोई यदि कोई कपट करता है, कोई गलती करता है, तो भगवान की तरह हमें भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। उसका कर्म देखे, वो देखे, उसे जो करना है। तो यह सोचकर कि कहीं इसके ओरिजिनल रूप को देखकर मेरी मैया को हार्ट अटैक न आ जाए, क्योंकि आंखें खुली रखूंगा तो ओरिजिनल रूप प्रकट हो जाएगा। यह सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कितने हुए? 16 हुए। और एक आचार्य ने कहा कि भगवान पूतना का वध करना चाहते थे। कृष्ण पूतना का वध करना चाहते, यद्यपि पूतना का वध करने पर पूतना का उद्धार होने वाला था, परंतु फिर भी वध करना क्रूर कर्म है। यह सोचकर भगवान की दोनों आंखें बंद हो गई कि पूतना का वध करना है और किसी को मारना काटना ये बहुत बुरी बात है, बहुत क्रूर कर्म। देखो मैं बोल भी रहा हूं तो मेरी भी आंखें बंद हो रही। तो किसी को मारना काटना क्रूर कर्म है। यद्यपि भगवान तो उद्धार करने वाले हैं, लेकिन यह सोचकर भाई किसी को मारना काटना क्रूर कर्म है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आंखें स्वाभाविक सहसा बंद हो गई। 18वां कारण, कृष्ण की आंखें बंद क्यों हुई? स्नेहमयी माता पिता अपने उत्श्रृंखल पुत्र को दंड देते हैं। जो स्नेहमयी प्रेममयी माता पिता होते हैं, कभी बच्चे उछल कूद करते हैं, कभी कुछ गलती करते हैं, तो स्नेह के कारण माँ बाप कभी कभी उसको दंड देते हैं। और उस समय माँ बाप भले दंड देते हैं अपने बेटे को, लेकिन बेटे से ज्यादा कष्ट माँ बाप के हृदय में होता है। ये तो माँ बाप ही जानते हैं। बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे डांट दिया, लेकिन उस बच्चे को जितना कष्ट होता है उससे कोटि गुना अधिक माँ बाप को कष्ट होता है। कौन माँ बाप अपने बच्चे को डांटना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं? लेकिन बच्चों का भविष्य के लिए, उसकी सुधार के लिए माँ बाप दंड देते हैं। ठीक उसी प्रकार तत्व से देखा जाए तो ये पूतना कृष्ण की एक अंश ही हुई ना। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। और पूतना आज उत्श्रृंखलता करने आ रही है, गलती करने आ रही है, और पूतना की गलती पर भगवान दंड देने वाले हैं। तो कृष्ण पूतना को दंड देंगे, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को दंड देते हैं। बाहर से दंड दिखाई देता है, लेकिन अंदर से दुख होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी दुख हो रहा है कि मुझे इसे दंड देना होगा। तो इस दुख के कारण भगवान कृष्ण की आंखें बंद हो रही हैं कि अरे बाप रे, मुझे इसको दंड देना होगा। और फिर एक आचार्य ने कहा कि छोटे बालकों का स्वभाव होता है कि माँ के सामने प्रेम से खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के सामने प्रेम से खेलते हैं, लेकिन जब कोई अपरिचित, जिसे वो जानते नहीं, अपरिचित कोई व्यक्ति आ जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो कृष्ण ने भी देखा कि यार इसको तो पहली बार देखा, ब्रज में बहुत सारी लोग आती हैं, मुझे लालन पालन खिलाती हैं, लेकिन ये तो पहली बार आई। तो प्रथम बार पूतना को देखा, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब
और यदि समय हो तो रात भर कृष्ण ने आंखें बंद, क्योंकि इतने कारण आचार्यों ने लिखे हैं, लेकिन जितना भी संकलन था आपके सामने प्रस्तुत किया। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण की अब एक लीला आप देखोगे, केवल आंख बंद करना, उसके ऊपर आचार्यों ने क्या क्या लिखा है और उस पर कितनी सारी बातें हैं। तो ऐसी तो भागवत में भगवान की कितनी कितनी लीला है, और उन पर इन सारे आचार्यों के बारे में सुनेंगे तो केवल एक लीला में साल बीत जाएगा, इतना कुछ भागवत में है। इसलिए हमारे लिए ज्यादा कष्ट नहीं है भागवत बोलना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें बहुत कुछ दे कर रखा है। सच कहें तो हम लोग बहुत धनी है इन शास्त्रों के, इन आचार्यों के द्वारा दिए गए उन टीकाओं के, इन भावों के। केवल पढ़ना है, समझना है, बोलना है। और आप सभी भक्त इनको भाव से, प्रेम से सुनते हो, और आप सभी भक्त समय निकाल कर आते हो, ये आप लोगों की महिमा है। तो आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ विशेष धन्यवाद हमारे बेचर भाई और पार्वती माता, ये पूरे मकवाणा परिवार का, दयाल भाई विमला बहन और उनके दोनों सुपुत्र केयूर भाई, कोकिला बहन, अंकुर भाई, भूमि बहन, इस परिवार के सहयोग से आज पावन पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महिमा और पुरुषोत्तम ऐसे भगवान कृष्ण की ये सुंदर बाल लीला श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं बुरी बुरी धन्यवाद दूंगा। कथा का शेष एक दिन बचा है इस कथा में, तो कल पूतना मर जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी भले कृष्ण ने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन कल काले आने पछाड़वानी था इसे, तो कल इसको गिराएंगे, कल पूतना मरेगी। मरेगी क्या, इनका उद्धार होगा। तो इस प्रकार से कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए।